हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो गया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप जो है ओपन यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम या एमए, एमएससी जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितना फीस लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई से जून 2024-25 के लिए एडमिशन के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है 11 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गया है। इसमें आप 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर कोर्स की बात करें तो देख सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीलीफ, साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एमए, एमएससी और यहाँ पर पीजी डिप्लोमा जैसे बहुत सारे यहाँ पर कोर्स के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बार पर आकर आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो साइट आ जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होके आ जाती है। अब इसके बाद आपको इस पेज में थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज देखने को मिलेगा। नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है सभी के कोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर चाहते हैं तो आप एमबीए के लिए भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यहाँ पर पीजीडीसी के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है यूजी और पीजी के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो 11 जुलाई से आपका फॉर्म यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसमें आप 31 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के यहाँ पर देखेंगे तो नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने पहले भी यहाँ पर अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो साइन अप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेंगे और दोबारा उस पासवर्ड को नीचे डालकर आपको कंफर्म कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा और उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से नीचे आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद जो बगल में कैप्चा कोड है उसको आपको फिल करना होगा और नीचे रजिस्टर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो जाएगा। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। आपने जो भी पासवर्ड बनाए होंगे उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बताया गया है कि दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी तक एबीसी आईडी नहीं बनाया है तो आप अपने मोबाइल से एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और एबीसी आईडी बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेना होगा। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से जो प्रोफाइल का पेज है आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी आपके नाम के सामने आप टाइटल देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे देखेंगे तो अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम है कैपिटल लेटर में लिख देना होगा। इसके बाद नीचे जो है पिता या पति से संबंध पूछा जाता है। तो अगर आप पिता का नाम देना चाहते हैं तो पिता पर क्लिक करेंगे, पति का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो पिता या पति का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है
तो अगर आपने पति सिलेक्ट किया होगा तो पति का नाम लिखेंगे, पिता सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम लिख देना होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो माता का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होगा। अब हिंदी में लिखने के लिए आप अपने टाइपिंग के सेटिंग पर जाकर इसे जो है हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से जो भी आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी पे आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप अपने पिता या पति का नाम और माता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करके लिख लेना होगा। अब नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ के ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल होके आ जाता है। अब नीचे आपसे यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है तो यहाँ पर दिखेंगे तो SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से आपको अपना कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे आपसे स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर पूछी जा रही है, बंदी, भूतपूर्व सैनिक या जो है शहीद, विधवा या स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर नीचे NCC के बारे में पूछा जा रहा है तो दोस्तों अगर आप जो है खेलकूद जैसे NCC या NSS में आपने भाग लिया होगा तो उस कंडीशन में कौन से आपके पास सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है या NCC या NSS का सर्टिफिकेट है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे रोजगार की स्थिति पूछी जा रही है। सो दोस्तों अगर आप जो है एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयड पर क्लिक करना होगा। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। वहीं दोस्तों अगर आप जो है अभी कुछ भी नहीं करते तो आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयड पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपसे नीचे वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। अगर आपका विवाह हो गया होगा तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अभी विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि आप कौन से एरिया से ग्रामीण एरिया से आते हैं या शहरी एरिया से आते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपसे राष्ट्रीयता पूछी जा रही है तो यहाँ पर क्लिक करके अगर आप भारतीय हैं तो यहाँ पर भारतीय पर क्लिक करना है। नीचे आपसे यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपकी धर्म होगी यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते होंगे तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर दोस्तों आप शारीरिक रूप से विकलांग होंगे तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों अगर आपके पास जो है APL या BPL जैसे कार्ड होगा, अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपसे ईमेल ID मांगी जाती है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल ID डालना है और नीचे आपको यहाँ पर ABC ID मांगा जाता है। तो हमने पहले ही बताया था कि आपको पहले ABC ID बना लेना है। ABC ID कैसे बनाएंगे इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। ABC ID बना लेने के बाद उस ABC ID को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ से आपकी स्थायी पता यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो भी पता डालेंगे आपको केवल जो है इंग्लिश के कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना होगा। सबसे पहले एड्रेस लाइन में आपको यहाँ पर अपने एरिया का नाम यहाँ पर आसपास के पता लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस यानी आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा आता है उस जगह को लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपका अपना जो है जिला सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी राज्य सिलेक्ट करना होगा। नीचे आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पत्राचार का अलग पता मांगा जाता है। दोस्तों अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पर जो एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ जाता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रोफाइल है यहाँ पर अपडेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड स्टेप में हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ्स को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने से पहले आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को रिसाइज कर लेंगे, यानी कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स की साइज़ है 200 KB से नीचे होनी चाहिए। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज़ फोटोग्राफ्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आप अपने जो मोबाइल के फाइल में जाकर फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बगल में अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करके फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड कर लेना होगा।
उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज सिग्नेचर पर जाएंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर है यहाँ से अपलोड होके आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप जो SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेट की साइज यहाँ पर 200 KB से कम आपको रखनी है। अब सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल के फाइल में जाकर आपको सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एड ओल्ड कोर्स और एड न्यू कोर्स 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप पुराने छात्र हैं तो उस कंडीशन में आपको एड ओल्ड कोर्स पर क्लिक करना होगा। अगर आप अभी नए कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एड न्यू कोर्स लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से कोर्स के बारे में सबसे पहले पूरा डिटेल पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं BA BSc BCom MA MSc MCom, साथ यहाँ पर जो है सभी अलग अलग कोर्सेज का नाम है। तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना होगा उस कोर्स को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उस कोर्स में कौन कौन से ब्रांच आते हैं उसके यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो BSc में यहाँ पर जो है केवल मैथ्स ब्रांच दिया गया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांच अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे सबमिट के ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार से कोर्स है ऐड होके आ जाता है। अगर दोस्तों आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो नीचे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कोर्स को अभी भी चेंज करा सकते हैं। कोर्स सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपको लॉक का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका कोर्स यहाँ पर लॉक हो जाएगा और इस प्रकार से जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको इस पेज में नीचे आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने इस प्रकार से कोर्स को अपडेट करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसको आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना होगा। अब अपडेट करने के लिए यहाँ पर बगल में अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा वो सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका कोर्स है यहाँ पर अपडेट होके आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे बैक के बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं आपको मीडियम सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है परीक्षा का माध्यम यानी जो है किस माध्यम में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना होगा तो आपको इंग्लिश पर क्लिक करना होगा। अब नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सेंटर उससे सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अध्ययन केंद्र का स्थान चुनना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन से जो है आसपास के केंद्र को सिलेक्ट करना होगा, इस पूरी लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको जो भी नज़दीक के एरिया है वहाँ करना चाहते हैं तो उस नज़दीक के एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी नज़दीक के एरिया है उसमें कितने सारे अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं सभी का लिस्ट आ जाता है। सो आपको जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देना होगा उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर है ऐड होके आ जाएगा। अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसे फिल करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पर जो है पूरा डिटेल आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम पास पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं का यहाँ पर डिटेल डालना होगा। अब यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर मांगा जाता है तो हाई स्कूल का रोल नंबर लिख देंगे। कौन से बोर्ड से आपने जो है 10th किया हुआ है उस बोर्ड को लिखेंगे। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से यहाँ पर 10th किए हुए हैं तो CG बोर्ड रायपुर लिखेंगे। CBSE से किए हुए हैं तो CBSE बोर्ड दिल्ली लिखेंगे। यानी जिस बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है उस बोर्ड का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। ईयर आप पासिंग में कौन सी ईयर में पास आउट हैं उस ईयर को यहाँ पर आपको लिखना होगा।
मार्क ऑप्टेन में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज है उसे लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो 10th का डिटेल कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 12वीं का यहाँ पर डिटेल है उसको डालना है। सबसे पहले रोल नंबर डालेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है उसे लिख देना होगा। अगर दोस्तों आप पीजी कोर्स में यहाँ पर फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पर आप अपने ग्रेजुएशन के भी डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन का भी पूरा डिटेल डाल पाएंगे। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल डालने के बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो अगला स्टेप है आ गया है। अब दोस्तों हमें जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पर सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। अगर आप पीजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने जो ग्रेजुएशन के भी सर्टिफिकेट इस प्रकार से अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। तो सबसे पहले हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, तो यहाँ पर दिखेंगे तो सर्टिफिकेट की साइज़ यहाँ पर 200 KB के अंदर आपको रखनी होगी। अब यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, मोबाइल के फाइल में जाकर आपको सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना होगा और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है इस प्रकार से अपलोड होके आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल और जो भी यहाँ पर ऑप्शंस आएगा वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना है। सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ चेक द लेफ्ट साइड बार फॉर मोर सर्विसेज। अब आपको यहाँ पर ऊपर आना है और ऊपर देखेंगे तो 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई फॉर फ्रेश एडमिशन लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन से आ गया है। अब अप्लाई एंड व्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है क्रिएट न्यू एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है। बगल में यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्टेटस से यहाँ पर राइट होके आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी। क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट आ जाएंगे। तो ये सारे जितने सब्जेक्ट हैं सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, सभी का आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो सेकेंड जो स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो व्यू एप्लीकेशंस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से फॉर्म का पूरा प्रीव्यू है आ जाएगा। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा सारा इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे फीस के बारे में बताया गया है। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग फीस है आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको ऑनलाइन फीस पेड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पे फी ऑनलाइन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यस कंटिन्यू फॉर पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जो पेमेंट करने के यहाँ पर पूरा पेमेंट गेटवे है आ जाएगा। यहाँ पर HDFC है तो यहाँ पर HDFC पर आपको सिलेक्ट रहने देना है। अब नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने इस प्रकार से पेमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेने होंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट करने का पेज है आ जाएगा। अब आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिखेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और UPI का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको जिस मेथड से पेमेंट करना है आपको उस मेथड को सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप QR कोड यानी फ़ोनपे या गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको QR कोड जनरेट करने के लिए कहा जाता है। तो जनरेट QR कोड पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से QR कोड है आ जाएगा। अब दोस्तों इस QR कोड को सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा और अब अपने मोबाइल के फ़ोनपे या गूगल पे से स्कैन करके आपको पेमेंट को कर देना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दोबारा इसी पेज पर आना है और यहाँ पर देखेंगे तो सक्सेसफुल इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं आपको इस प्रकार से जो एप्लीकेशन का पूरा जो फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पेज में नीचे आकर आपको प्रिंट के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी परीक्षा सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है उस परीक्षा सेंटर में जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर जो जमा कर देंगे और आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप पंडित सुंदरलाल शर्मा में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।